ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल को खत्म कर दिया था। ठीक है, सेल हमारा पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं, स्टडी करते हैं टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। बताओ, टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, टिश्यू। टिश्यू नहीं, टिश्यू। टिश्यू टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। ऊतक, ठीक है, ऊतक। कैसे बनता है टिश्यू? तो कई सारे आइडेंटिकल सेल्स को मिला करके बनता है टिश्यू। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये मान लीजिए 5 एक ही तरीके के सेल्स हैं, और ये सेल्स जब मिल जाएंगे तो एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल, मैं यहां लिख दूं, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आइडेंटिकल सेल क्यों कहा? देखो, जैसे नाक को बनाने के लिए, नाक अगर हमारी है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है मान लीजिए मिस्टर रॉबिन। ठीक है, मिस्टर रॉबिन। मिस्टर रॉबिन की आंखें हैं, मिस्टर रॉबिन का नाक है, का मुंह है, इनका हाथ है, इनका पैर है। तो हर एक स्ट्रक्चर, चाहे आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हर एक स्ट्रक्चर अंदर बॉडी के अंदर, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, सबको बनाने के लिए अलग अलग टाइप के सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल की जरूरत पड़ती है। जो सेल आंख बनाएगा वो सेल नाक नहीं बनाएगा, जो सेल जीभ बनाएगा वो सेल कान नहीं बनाएगा। तो कान को बनाने के लिए अलग सेल, नाक को बनाने के लिए अलग सेल। तो कान में पाए जाने वाले सेल्स को मिला करके जो टिश्यू बनेगा वो अलग होगा। आंख में जो सेल है उनको मिला करके जो टिश्यू बनेगा वो अलग होगा, है ना। किडनी में अलग होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आइडेंटिकल सेल, नॉट द ग्रुप ऑफ सेल। अगर हम सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल कहेंगे तो बॉडी में तो करोड़ों सेल्स हैं, यानी उन सारे सेल्स को मिला करके एक टिश्यू बन जाता। लेकिन बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। क्यों अलग अलग टाइप के? क्योंकि हर ऑर्गन्स को अलग अलग सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आया? इसीलिए कहा गया आइडेंटिकल सेल। बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स होते हैं 4। कौन कौन से 4 होते हैं? देखो, एक होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मैं टिश्यू आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा क्या होता है? तीसरे को हम कहते हैं नर्व या न्यूरॉन टिश्यू कह सकते हैं, या नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू। और चौथा कौन सा होता है? तो चौथा होता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू। ठीक है, बताओ टिश्यू कितने टाइप के? 4। कौन कौन से? कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस, मसल्स। कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस, मसल्स। अब देखो, टिश्यू से ना एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तक से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एक आता है क्वेश्चन कनेक्टिव से, एक आता है एपिथेलियल से। ठीक है, एक कनेक्टिव से, एक एपिथेलियल से। तो हम टिश्यू के बारे में बहुत डीप स्टडी नहीं करने वाले हैं। हमें कोई जो है साइंटिस्ट नहीं बनना है, या ना ही हमें कोई डॉक्टर बनना है। हमें
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें वैसे ही जीएस है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, अलग अलग चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम किसी एक ही सब्जेक्ट में अंदर डीपली डॉक्टर की तरह घुस के पढ़ेंगे बायोलॉजी, तब हमारा एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। तो बताओ टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस, मसल्स। कनेक्टिव, एपिथेलियल, नर्वस, मसल्स। अब देखो इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्या ऑप्शन देगा? मैं पहले लिख देता हूं। कनेक्टिव, देखो कनेक्टिव मतलब क्या? जो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करता हो, ठीक है, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करता हो। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, यह है मिस्टर रॉबिन। मिस्टर रॉबिन के पूरे शरीर को कनेक्ट कौन करके रखा है? पूरे शरीर को कनेक्ट कौन करके रखा है? एक चीज है बोन्स। बोन्स, अगर बोन्स ना हो तो क्या मिस्टर रॉबिन खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बोन्स, अच्छा, पूरे शरीर में और क्या बह रहा है? तो ब्लड। ब्लड, ठीक है, बोन्स और ब्लड, बोन्स और ब्लड, ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। आप कहोगे कि स्किन भी तो है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है, तो सही बात है। स्किन भी एक तरीके का टिश्यू है, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आता है, वो आता है एपिथेलियल में। क्योंकि स्किन का काम हमारी बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्ट करना होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ घुस ना जाए, इसलिए स्किन को दिया हुआ है। तो अभी हम स्किन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से? बोन्स और ब्लड। ब्लड के साथ जो भी चीज आए, ब्लड के साथ लिम्फ आता है, तो हम कह सकते हैं ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ। बोन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। तो जो हार्ड वाला रहता है उसमें, अभी हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि हार्ड में क्या क्या पाया जाता है। बोन्स को कनेक्ट करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है, यानी हम देखते हैं ना कि जैसे ये घुटना है, तो घुटना के यहाँ पर एक सॉफ्ट हड्डी पाई जाएगी। क्या चिकन लेग देखा है? चिकन लेग तो आया ही होगा ना। चिकन लेग होता है, जब इसको हम ऊपर का सारा मसल्स खा जाते हैं तो वहां पर एक सॉफ्ट मसल्स आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज, समझा? तो बोन्स के साथ कार्टिलेज। हालांकि ये नहीं याद रखोगे तो भी ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या याद रखना है? कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल, बोन्स और ब्लड। बोन्स एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। मैं यहां लिख देता हूं, बोन्स सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव या कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। और जो ब्लड है, ब्लड ये लिक्विड, सिंपल सी बात है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। सेम टू यू कर दूं? हाँ, ठीक है। तो बताओ कनेक्टिव टिश्यू को 2 एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? बोन्स और ब्लड। बोन्स और ब्लड, अच्छा, एक चीज और होता है, हमारे शरीर के अंदर फैट भी तो पाया जाता है। फैट भी बॉडी में फैले हुए रहते हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। तो फैट को कहते हैं एडिपोज। क्या कहते हैं? एडिपोज। एडिपोज का मतलब होता है वसा। वसा, वसा। तो कनेक्टिव टिश्यू में तीसरा एग्जांपल क्या याद रखना? एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज का मतलब क्या है? फैट, यानी वसा, ठीक है, वसा। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 एग्जांपल कौन कौन से? बोन, ब्लड, एडिपोज। बोन, ब्लड, एडिपोज। बोन, ब्लड, एडिपोज। बोन, ब्लड, एडिपोज। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। हड्डियां सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज को चिकनाहट वाली चीज है। एडिपोज फैट, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्लिपरी। उसको ऐसे 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 पूछेगा नहीं कि एडिपोज कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लेकिन ये पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से एडिपोज टिश्यू कौन सा है, और ऑप्शन बी पर रहेगा फैट। तो एडिपोज का मतलब ही होता है फैट, वसा, ठीक है। और एडिपोज एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा है एपिथेलियल।
एपिथेलियल, एपिथेलियल। अब देखो एपिथेलियल क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के ऊपर फैले रहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्प्रेड ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कौन फैला हुआ है, तो हमारा है स्किन। स्किन स्किन तो स्किन क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, समझ में आया? स्किन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू में भी अगर देखोगे तो कुछ टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है कि वो कॉलम टाइप होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, कुछ का होता है वो ऐसे स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर में पाए जाएंगे, समझ में आया? तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, हमें उसको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें उसको याद रख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं पूछता है कि ये कौन से स्ट्रक्चर का है, क्यूबॉइडल है कि कॉलम है। ठीक है, ये सब नहीं पूछता है, बस यहाँ याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू। स्किन क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। स्किन इज अ एपिथेलियल टिश्यू, स्किन इज अ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जब हम बात करेंगे तीसरा क्या आ जाएगा, तो तीसरा है नर्वस। क्या मैंने तीसरा आ जाएगा नर्वस। अब देखो नर्वस ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सेल से बनती है, ब्रेन के न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल से मिलकर क्या बनेंगी, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, बताओ नर्वस टिश्यू का एग्जांपल कौन हो जाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन न्यूरॉन सेल्स, ब्रेन न्यूरॉन्स टिश्यू। ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर क्या बनेगा, न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, समझा? ब्रेन न्यूरॉन टिश्यू, ब्रेन न्यूरॉन टिश्यू। क्लियर हुआ नर्वस। अब उसी तरीके से जब हम मस्कुलर की बात करेंगे, मसल्स, मसल्स टिश्यू, तो देखो हमारे बॉडी में 639 यानी 639 मसल्स पाए जाते हैं, 639 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 639 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उन मसल्स को बनाने वाले सेल्स होंगे और उन आइडेंटिकल सेल्स को मिला करके क्या बनता होगा, टिश्यू बनता होगा। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे स्मूथ मसल होता है, स्केलेटल मसल होता है, कार्डियक मसल होता है। ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। तो इसके टाइप्स हमें अभी यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मसल से एग्जाम्पल नहीं पूछता है, मैंने पूछा एग्जाम में, कहा बताया कहाँ से पूछता है, ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, यही दो से एग्जाम में पूछता है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन बी या सी पर लिखा रहेगा स्किन, और लोगों को क्या लगता है, क्योंकि स्किन हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है तो कनेक्टिव टिश्यू है, और लोग वही मार देते हैं। ठीक है, तो स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू और बोन्स, ब्लड एंड एडिपोज आर द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इतना क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो दिखाई दे रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ब्लड है, एडिपोज है, फिर कार्टिलेज है, हड्डियों के, मैंने बताया ना हड्डियों के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है कार्टिलेज। उसके बाद यहाँ बोन्स हार्ड वाला मटेरियल हो गया, बोन्स। बोन्स के ऊपर देखो यहाँ क्या कोने पर क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, वो हो गया। एडिपोज यानी फैट वगैरह हो गया, ब्लड सेल्स हो गए। ठीक है, तो हमें ब्लड, बोन्स और एडिपोज ये तीन याद रखने हैं कनेक्टिव में। उसके बाद हमें इपिथेलियल में, देखो इपिथेलियल में बताया था ना, ये अलग अलग टाइप होता है। कुछ गाजर के शेप का होगा, मतलब ऐसा लंबा लंबा कॉलम होगा, फिर कुछ जो है कि स्क्वायर टाइप में होगा, हेक्सागोन होगा। ठीक है, तो ये सब याद नहीं रखना है, बस इसमें क्या याद रखना है, इपिथेलियल में स्किन, स्किन इज अ एपिथेलियल टिश्यू, स्किन इज अ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद
न्यूरॉन या नर्व। नर्व टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? हमारे ब्रेन में। ब्रेन के न्यूरॉन से मिलकर बनता है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। उसके बाद जो मसल्स मैंने बताया बॉडी में 6, 3, 9 यानी 639 मसल्स पाए जाते हैं। उसमें से देखो मसल्स टिश्यू में वो कार्डियक मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया। तो ये सारे के सारे टाइप मसल्स टिश्यू के भी होते हैं, लेकिन हमें उनको याद नहीं रखना है। हमें याद क्या रखना है? सिर्फ मैंने बता दिया, बोन, ब्लड, एडिपोज, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। टिश्यू कैसे बनते हैं? तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। आइडेंटिकल मत भूलना, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। क्या क्लियर हो गया? यहाँ हमारा टिश्यू खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं स्केलेटल। स्केलेटल मतलब कंकाल, स्केलेटल, स्केलेटन बाबा। देखो लिखता हूँ अभी, स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन होता है, लिंक थोड़ा सा गड़बड़, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? कंकाल। कंकाल ये दिखाई दे रहा है अंकल जी? हाँ, कंकाल। ज्यादा उछड़ना मत, रात को आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब देखो स्केलेटन कैसे है? स्केलेटन बनता कैसे है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्केलेटल। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कॉम्बिनेशन से। ये सारी हड्डियां, सर की हड्डी, हाथ की हड्डी, रिब्स की हड्डी यानी चेस्ट की हड्डी, पैर की हड्डी, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक स्केलेटन। स्केलेटन, स्केलेटन यानी कंकाल, कंकाल, कंकाल। तो बताओ कंकाल किससे बनता है? हड्डियों के समायोजन से बनता है कंकाल, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स। काम क्या होता है इनका? फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, समझना? प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन हड्डियों का क्या होता है? इन हड्डियों का काम होता है। ये हड्डियां न रहे तो क्या हम सीधे खड़े हो पाएंगे, चल फिर पाएंगे, किसी को थूर पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो ये हड्डियां हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। कोई हमें पीटता है तो ये हड्डियां ही होती हैं जो बचाती हैं हमें। ठीक है, हड्डियों के साथ साथ फैट वगैरह भी होता है, फैट भी हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेजर जो काम करती है वो कौन करती है? हड्डियां। अगर किसी की हड्डी कमजोर हो, वो किसी दूसरे को मारे तो उसी को चोट लग जाएगा, है ना? तो बताओ स्केलेटन कैसे बनता है? स्केलेटन कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स को हम स्केलेटन कहते हैं। इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन आवर बॉडी। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन आवर बॉडी। अच्छा, स्केलेटन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स, हाँ इसके भी टाइप्स होते हैं। स्केलेटन दो टाइप्स के, कौन कौन से? यानी ये स्केलेटन कहाँ पाए जाएंगे? जानवरों में पाए जाएंगे, कीड़े मकोड़ों में पाए जाएंगे, इंसानों में पाए जाएंगे। तो इसी स्केलेटन के बेसिस पर जो जीव जंतु हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और दूसरे को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो स्केलेटन, एंडोस्केलेटन यानी एक्सो मतलब बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और एंडो मतलब आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल। समझ में आया? बताओ स्केलेटन कितने टाइप के, या स्केलेटन के बेसिस पर जीव जंतु कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के। कौन कौन से? एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन में कौन लोग आएंगे? कौन लोग आएंगे एक्सोस्केलेटन में? तो ऐसे जीव जंतु जिनकी हड्डियां उनके शरीर के बाहर होती हैं। ठीक है, देखो
एक्सोस्केलेटन में ऐसे जीव जंतु जिनकी हड्डियां उनके शरीर के बाहर होती हैं, बोन्स आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है, बोन्स आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसकी हड्डियां बाहर होती हैं, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये क्या है, स्पाइडर, स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर को अगर हम देखेंगे तो इसकी हड्डियां बाहर होती हैं। अगर स्पाइडर को मारोगे, ये तुरंत मरेगा नहीं। ये पहले क्यों तुरंत नहीं मरेगा? क्योंकि जैसे ही हम मारते हैं, सारा का सारा चोट इनकी हड्डियों पर चला जाता है, ठीक? हड्डियों पर चला जाता है और हड्डियां टूट जाएंगी, तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और फिर अगर छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद ये फिर उठ के भाग जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो घोंघा होता है, घोंघा देखा है, स्नेल, हाँ, उसके बाहर देखो क्या, उसकी हड्डियां सारा का सारा बाहर है और सारा मटेरियल कहाँ रहता है, उसके अंदर। जैसे उसको कोई टच करता है, अपना सारा मटेरियल अंदर घुसेड़ लेता है। उसी तरीके से जो शिप होते हैं, शिपी शिपी समुद्र में के किनारे जाते हैं तो मिलता है ना, हाँ, गांव में इसको सुतुही कहते हैं, ठीक है। इसकी भी हड्डी, इसका जो कंकाल है कहाँ है, बाहर है। बीटल, गोबड़रुआ इसको कहते हैं, गांव में गोबर में पाया जाता है, इसलिए गोबड़रुआ गोबड़रुआ गोबड़ौरा कहते हैं, ठीक है। तो बीटल, ये भी इसकी हड्डी कहाँ है, बाहर है। दूसरी तरीके जो झींगा होता है, झींगा, झींगा को भी अगर हम पकड़ेंगे तो कैसा लगेगा, कड़क लगता है। तो एक पहचान ये है कि जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, उनको छूने से, एक्सोस्केलेटन कहाँ चला गया जी, इधर। पहली बात तो इनकी हड्डियां बाहर होती हैं और इनको छूने से इनका बॉडी बाहर से हमें हार्ड महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है, हार्ड। इनकी बॉडी कैसी महसूस होती है, हार्ड महसूस होती है, कड़ा, कड़ा महसूस होता है, कड़ा, समझ में आ रहा है। बाहर से छुएंगे तो कड़ा महसूस होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं तो सारे के सारे एक्सोस्केलेटन एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे चींटी हो गई, चींटी, तितली, चींटी, तितली, बी, मॉस्किटो, मॉस्किटो को मारो, देखो जैसे ही हम मारेंगे तो उसकी हड्डियों का ना एक फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी क्या होता है, जेरोक्स, वो हमारी बॉडी पर छप जाता है और वो मॉस्किटो उड़ के भाग जाएगा, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच तो एकदम लाइव एग्जांपल है। इसको जैसे ही हम मारते हैं, एक बार में तो मरता ही नहीं है, एक बार में ये मरता ही नहीं है। जैसे मारेंगे पिचक जाएगा एकदम, हल अंदर से खून चून फेंक देगा इसका। लेकिन ये छोड़ दोगे इसको तो तुरंत जैसे ही नजर तुम्हारी इधर से उधर हटी, ये भाग जाता है, ठीक है। देखता है, नहीं देख रहा है मुझे, भाग जाएगा, ठीक है। तो पहली बार जब मारोगे तो ये ऐसा नाटक करेगा कि मर गया, लेकिन मरता नहीं है। तो जैसे तुम सोचोगे झाड़ू लेकर आ जाऊं और इसको फेंक दूं, भाग जाएगा ये, ठीक है। तो कॉकरोच, कॉकरोच किस में आता है, एक्सोस्केलेटन में। बिच्छू, बिच्छू क्या है, एक्सोस्केलेटन में है। इसके भी शरीर को अगर छुएंगे तो ये कैसा लगेगा, कड़ा लगेगा। लेकिन बिच्छू को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका जो डंक है ना, वो एक बार मार दिया तो तुम्हारे शरीर को कड़ा कर देगा। भले ये कड़ा लगता है, लेकिन बिच्छू तुम्हारे शरीर को कड़ा कर देगा एकदम। तो बिच्छू वगैरह को छूने की कोशिश नहीं करना है एकदम, ठीक है। ओके। तो समझ में आ गया एक्सोस्केलेटन के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं। सारे के सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एक्सोस्केलेटन के, एक्सोस्केलेटन के। अब हम बात कर लेते हैं एंडोस्केलेटन के अंदर। एंडोस्केलेटन लिख देता हूं, तो देखो एंडोस्केलेटन के अंदर वो जीव जंतु आएंगे जिनके बोन्स उनके शरीर के अंदर होते हैं, बोन्स इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है, बोन्स इनसाइड देयर बॉडी। उन्हें जब हम छुएंगे तो सॉफ्ट लगते हैं हमें, ठीक है, सॉफ्ट लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। इसमें जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन, ह्यूमन भी एक तरीके का क्या है, जानवर है। तो हम ह्यूमन, एनिमल्स, एनिमल्स और
बर्ड्स भी कह सकते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स या एनिमल और बर्ड्स, इंसेक्ट को छोड़ करके एनिमल्स और बर्ड्स सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोस्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन। दिखाऊं, देखो बताओ ये क्या है तुम्हारा प्यारा भालू, भालू की क्या हड्डियां बाहर रहती हैं, नहीं, अंदर होती है इसकी हड्डियां। क्रोकोडाइल, इसकी हड्डियां अंदर होती है। हाथी, हड्डियां अंदर होती है। जिराफ, जिराफ है ना, हड्डियां अंदर होती हैं। जेब्रा, तुम्हारा मेंढक, हाँ, उसके बाद कंगारू, बंदर, भेड़िया, ठीक है। अब ये जो टर्टल होता है, टर्टल, ये एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों के अंदर आता है, क्योंकि टर्टल के ऊपरी अगर हिस्से को हम देखेंगे, इसकी खोपड़ी जो होती है ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, लेकिन इसका जो पूंछ होता है या इसका जो पैर वगैरह होता है, पैर वगैरह होता है, ये एंडोस्केलेटन में आती है। या इसकी मुंडी, क्योंकि इसके मुंडी के अंदर भी कंकाल पाए जाते हैं, अगर इसकी मुंडी को हम तोड़ेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा, हमें बोन्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक्सो और एंडो दोनों के अंदर आता है। बाकी सांप एंडोस्केलेटन, गिलहरी एंडोस्केलेटन, गाय, भैंस, आदमी एंडोस्केलेटन। हम लोग किस में आते हैं, एंडोस्केलेटन में, लोग एंडोस्केलेटन में आते हैं। इतना समझ में आया? तो बताओ, स्केलेटन के बेसिस पर जीव जंतुओं को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, दो भाग में। कौन कौन से, तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। क्लियर है? अब देखो, ये जो स्केलेटन होता है ये बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा समझ ले, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। मैं एक नया वो ले लेता हूँ, स्केलेटन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। स्केलेटन फॉर्मेशन, तो देखो जो कंकाल होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बोन्स और एक कार्टिलेज, कार्टिलेज। देखो बोन्स को तो हम कहते हैं हड्डी या अस्थि, इसको कहते हैं अस्थि, हिंदी में क्या कहेंगे, अस्थि। अस्थियां बहाते हैं ना मरने के बाद, अस्थि। और कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि, ठीक है, उपास्थि, उपास्थि। अब देखो ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम, 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 ठीक है। कार्टिलेज के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन ये कम मात्रा में होता है, इसमें अमाउंट ज्यादा होता है, इसमें अमाउंट कम होता है, ठीक है, अमाउंट कम होता है। बोन्स के अंदर पाया जाता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस, लेकिन ये फॉस्फोरस कम मात्रा में होती है, ठीक है, कम मात्रा में। जबकि जबकि कार्टिलेज के अंदर जो फॉस्फोरस पाया जाता है ये अधिक अमाउंट में होता है, और इसी फॉस्फोरस की वजह से जब हम किसी इंसान को उसकी मृत्यु के बाद जलाते हैं तो उसकी बॉडी बहुत तेजी से जलती है, ये जलने में हेल्प करती है, जलने में मदद करती है, ठीक है। फॉस्फोरस अपना ये देखा है जो माचिस होता है, माचिस, माचिस की तीली पर भी फॉस्फोरस ही लगा होता है। तो फॉस्फोरस क्या होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो अगर किसी मरे हुए इंसान को जब हम जलाएंगे, अगर उसकी बॉडी तेजी से नहीं जल रही है तो समझ लो कि उसके अंदर फॉस्फोरस की कमी है, उसने पाप नहीं किया है। लोग कहते हैं कितना पापी है, इसकी शरीर हड्डियां भी नहीं जल रही है। अरे भाई खाना पीना नहीं खाया रहेगा या बुढ़ा हो गया रहेगा, फॉस्फोरस धीरे धीरे उसके बॉडी में कम हो गई रहेगी, इसलिए नहीं जल रहा है, ठीक है। तो फॉस्फोरस की वजह से ही हमारा जो शरीर है वो तेजी से जलता है मरने के बाद। अरे जिंदा किसी को आग मत लगा देना तुम लोग, ये समझ में आ रहा है? हाँ, जाके देखना है कैसे जलती है तो शमशान घाट पे चले जाओ, वहां दिख जाएगा, ठीक है। ओके, बताओ बोन्स के अंदर क्या पाया जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस। उपास्थि के अंदर भी कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखो बोन्स के अंदर यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां हार्ड हो जाती हैं, हार्ड।
और कार्टिलेज के अंदर CaCO3 नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। कार्टिलेज समझ में आ रहा है क्या होती है? जैसे अपने कान को पकड़ो, कान, तुम्हारे कान में हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज। अपना नाक, नाक का अगला हिस्सा, उसको टच करो, उसमें हड्डी नहीं, कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है। मुर्गा खाने के बाद जब हम लोग लेग पीस खाते हैं ना, लेग पीस तो खा ही रहेगा, हाँ, अच्छा रहता है लेग पीस। तो जब ये लेग पीस को खत्म कर देते हो, उस लेग पीस के ऊपर एक पतली सी, मतलब छोटी सी जो पार्ट होती है, वो कुरूर कुरूर की आवाज आती है उसको खाने पर, वो क्या रहता है, वो कार्टिलेज रहता है, कार्टिलेज। समझ में आ रहा है? तो हड्डियों के जो आखिरी छोर होते हैं, ठीक है, हड्डियों का जो आखिरी छोर होता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कार्टिलेज। समझ में आया? कार्टिलेज। और कार्टिलेज कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और बोन्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है, हार्ड होती है। ना, क्लियर हुआ? बहुत, ठीक है। तो अगर स्केलेटन के बारे में और टिश्यू के बारे में पूरा समझ में आ गया हो, तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।